बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इंतखाबी मराहिल जो है अब वक्त करीब आता जा रहा है। इंतखाबात में सियासी जमातों की तैयारियां हों या आज़ाद उम्मीदवार की तैयारियां, सब अब अपने आखिरी मराहिल में, क्योंकि इंतखाबात में अब सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। कौन जीतेगा, ये जंग जिस चीज़ की है, इसका फैसला तो 8 फरवरी 2024 को होना है। मगर उससे पहले सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं, जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उनकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची और क्या मंशूर लेकर वो आवाम के दरमियान जा रहे हैं, क्या सोचते हैं कि किस तरह से आवाम के जो मसाइल है वो हल होंगे। हम यही तमाम चीज़ें जो है आपको पिछले 10 दिन से दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं जिस हलक़े में मौजूद हूँ, ये जो असम्बली है, सूबाई असम्बली की नशिस्त नंबर 94 है, यानी कि 94। इस नशिस्त के ऊपर अगर बात की जाए माजी में, तो MQM पाकिस्तान के रहनुमा गुलाम जिलानी यहाँ से जीत कर इस सीट पर बराजमान थे। इस सीट की जो कुल आबादी है, यानी कि इस हलक़े की जो कुल आबादी है, वो 4.5 लाख आवाम पर मुश्तमिल है। इस वक्त PS 94 से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद जिब्रान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और सबसे पहला सवाल, जो बुनियादी सवाल है, 8 फरवरी के हवाले से जो दिन है उसकी तैयारियां हैं वो कैसी जा रही हैं, क्या डोर टू डोर जाया जा रहा है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा, तैयारियों के हवाले से आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची, क्या कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मौका दिया। देखें मोहसिन भाई, सबसे बुनियादी बात यह है कि ये इस वक्त जो दौर है, ये इनोवेटिव दौर है, डिजिटल दौर है, ठीक है ना। आप इससे पहले भी देखें कि डिजिटल मीडिया से और सोशल मीडिया से बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं और गुज़िश्ता भी बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकली अचीव हुए हैं। तो हमारा ज़्यादातर फोकस जो है डिजिटल उसके ऊपर है। अभी हमने कुछ जो हमारी पुरानी जो अब तक 10-12 साल से इलाके के अंदर, जिसमें लोड शेडिंग है, जिसमें बहुत सारे ड्रेन्स के ऊपर काम किया गया है, पानी के ऊपर काम किया है, तो उसके ऊपर हमने अपनी शो रील बनाकर शेयर की है। और जो बूस्ट है, बूस्ट के साथ साथ जिसमें आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ रीच होता है स्पेसिफिक एरिया, तो डेमोग्राफिक उसमें कहते हैं, तो उसके जरिए से मुझे बात बताइएगा, आप अब जब आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक जानिब पीपल्स पार्टी मौजूद है, MQM पाकिस्तान मौजूद है, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं, मुकाबला सख्त है, तो समझते नहीं है कि क्या जिस तरह से बाकी सियासी जमातें हैं या उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, आपको भी चलानी चाहिए? देखें, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल थोड़ा सा जो मेरा मंशूर है वो चेंज है। गुज़िश्ता जमातें और जो पार्टियां हैं वो अरसा दराज से आती रही हैं और अपने आप को शो कराती रही हैं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर खड़े होने का जो मकसद है, मैं समझता हूँ कि जो तालीम है इस एरिया में, तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा जो पिच पॉइंट है वो ये है कि एक घर में एक फ़र्द अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो अपने पूरे ख़ानदान को, पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है और अपने ज़िंदगी जो है वो चेंज कर देता है। तो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि इस लांडी कोरंगी के एरिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए और मेरा ज़्यादातर फोकस तालीम को होगा। और इसीलिए चूँकि मैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर बहुत अरसे से 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन तालीम के लिए ख़ास तौर पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरा फोकस तालीम है। यहाँ पर इंशाल्लाह लांडी कोरंगी के अवाम को यूनिवर्सिटी देने का इरादा है इंशाल्लाह। मतलब लांडी कोरंगी के अवाम की बात हो रही है, तो लांडी कोरंगी की अवाम के दिमागों में जो मंशूर आप लेके चल रहे हैं, जो आपने अपना मोटिव रखा है, ये कैसे पहुँचाएँगे जब तक आप डोर टू डोर नहीं जाएंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन और आपका जो एक खुला हुआ दरवाज़ा है सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए से हर बंदे को रीच होती है। चूँकि हमारी स्ट्रेटजी भी ये है कि जैसा आपने कहा कि वो ज़ाहिर प्रिंट मीडिया भी अपनी हैसियत रखता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि थोड़ा सा एंड में, बिल्कुल एंड में जब सब लोग कर चुके होंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला आएंगे और भरपूर तरीके से आएंगे। तो उसकी तैयारी है। क्या कुछ होने जा रहा है, मतलब हम आने वाले दिनों में, क्योंकि इंतखाबात में महज 13 दिन बाकी हैं, क्या कुछ देखेगी आवाम, जो आपके हल्के की आवाम है, आपका जो वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, वो क्या कुछ देखने के लिए जा रहा है? सर, मैं तो समझता हूँ कि आपने 13 दिन का कहा, मुझे ये बिलीव है
कि अगर आप 13 मिनट भी कहें और आपके पास विज़न है और आप लोगों को अपना जो है वो विज़न क्लियर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ 13 मिनट भी बहुत है। तो 13 मिनट में भी अगर कोई इस तरह का काम हो जाए कि कोई हाइप हो जाए, और सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप अपना मंशूर जो है डिलीवर कर सकते हैं। अपना सियासी हरीफ जो है इस हल्के में आप फ़िलहाल किसको देख रहे हैं? क्योंकि एक जमात तहरीक इंसाफ है जिसका बयानिया भी बिक रहा है और जिसकी तमाम तर चीज़ें बिक रही हैं। MQM पाकिस्तान दूसरी तरफ जो कि मुहाजिर का नारा लगा कर आई हुई है, हमारा शहर हमारा इख्तियार। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो पैसा भी खर्च कर रही है, जाहिर सी बात है नज़रिया भी है उसका कहीं ना कहीं। कौन सियासी हरीफ ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहा है? क्या तैयारियाँ उसको नज़र में रखते हुए क्या तैयारियाँ हैं? मैं समझता हूँ मोहसिन भाई, चूँकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि सियासी जो जमातें हैं उनका अपना मंशूर, अपना मौक़िफ़, अपना बजट सब कुछ है, लेकिन मैं अपने जो मेरा फोकस है, मेरा विज़न है तालीम। तो मैं समझता हूँ कि तालीम के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने जो यूनिवर्सिटी का क़याम यहाँ पर मैंने अपना मंशूर बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो मंशूर है और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ खड़े होने का, और यहाँ पर इलाका मुझे बहुत अरसे से जानता है, 10-12 साल से जानता है। मैंने लोड शेडिंग भी इलाके की ख़त्म करवाई है, और पानी के भी मसाइल और रोड के भी बहुत सारे मसाइल, सेवरेज के नाला जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, बरसात में भी बहुत मैंने काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि रेफ़र टू माई ऑल प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, और अब जो मेरा विज़न है, तो मैं समझता हूँ कि और आजकल की जो आवाम है, आप समझते हैं कि आजकल की जो आवाम है और यूथ है वो बहुत पढ़ी लिखी और सुलझी समझदार है, सोफिस्टिकेटेड है, इन लोगों को अब शऊर आ गया है। तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि मैंने तालीम को यहाँ पर तालीम के ऊपर काम करना है, और लांडी कोरंगी की आवाम को इंशाल्लाह ताला इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जिससे रिकग्नाइज होगी पूरे वर्ल्ड वाइड में। मेरी फुल कोशिश है कि गवर्नमेंट से, ऐवानों से लड़ के इस इलाके के लिए मैं एक यूनिवर्सिटी का जो है वो क़याम मुमकिन बना सकूं, जिसकी वजह से यहाँ पर खुशहाली आए और प्रॉस्पेरिटी जो है वो और तालीम अप हो। एक बात, जैसा आपने कि लोड शेडिंग ख़त्म कराई, सेवरेज के मसाइल हल कराए, दीगर मामलात आपने बताए, ये काम तो बल्दियात का है। सेवरेज के मसाइल हल कराना, आवाम के गटरों की तरफ जाना, या इलाकाई जो मसाइल हैं वो तो बल्दियात का है। तो सूबाई असम्बली का कैंडिडेट तो ये उसका काम ही नहीं है, उसका काम तो लेजिस्लेशन है। जी, मुझे भी मालूम है, इस चीज़ आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अप्रिशिएबल सवाल है। मसला ये है सर कि बेसिकली जो आवाम है उसको ये चीज़ें नहीं पता होती। वो अपने MP MNA से जिसका काम लेजिस्लेशन है और कानून बनाना होता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यार हमने आपको वोट दिया है तो आप थोड़ा बहुत हमारी उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो चूँकि हमारे अंदर बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट एक अवेयरनेस है, हमें पता होता है कि कौन सा मसला कहाँ पर और किस तरह से हल कराना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर, तो इसका मतलब जो डोर टू डोर जाके आवाम को झूठे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, तो ये तो गलत बयानी की जा रही है, आवाम को धोखे में रख के उससे वोट मांगा जा रहा है कि जनाब हम आपके लिए रोड बना के देंगे। रोड तो आप बना ही नहीं सकते, हम आपके लिए सेवरेज का मसला हल करके देंगे, आप कर ही नहीं सकते वो काम। वो तक मखसूस फ़ंड आपको मिलेगा, उसके तहत आप अपने जो सतही पे लोग हैं उस पर काम करेंगे। लेकिन एक MPA का काम तो ये है ही नहीं कि जनाब वो ये भी करेगा, तो फिर बल्दियात तो फारिग है। बिल्कुल, जो ज्यूरिडिक्शन बल्दियात की ही है, लेकिन चूँकि मैंने बताया कि बीइंग सोशल एक्टिविस्ट, मैंने जो ये छोटे मोटे काम है जो कि बिना किसी, जैसा मैंने आपको रेफरेंस किया कि बिजली का जो मसला हल कराया है, ज़मान टाउन की लोड शेडिंग ख़त्म कराई है, और कंटेमिनेशन यहाँ पर आती थी वो ख़त्म कराइए। तो आप ये देखें कि जब आप कह रहे हैं कि बल्दिया का काम है, तो मैं तो बल्दिया का कोई चेयरमैन भी नहीं था, मेरे पास तो बल्दिया के कोई इख्तियारात भी नहीं थे। तो जब एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास अकल हो, शऊर हो, वो इतने जो बल्दिया की पूरी हरारकी बैठी हुई है, उनकी ज्यूरिडिक्शन बैठी हुई है, वो नहीं कर रही और एक आम बंदा करवा सकता है। तो इसी को पिच करते हुए, पिन पॉइंट करते हुए, चूँकि यहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी की और तालीम की ज़रूरत है, तो इसी अज़म को लेके आगे बढ़ा हूँ कि जब कुछ ना होते हुए इतना कुछ करवा सकता हूँ, तो फिर यकीनन जब मेरे पास एक आवाम मुझे अगर सपोर्ट करती है और मुझे मौका देती है, तो मैं यहाँ की इलाके की हालत बदल दूँगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले जो मुझे चेंज करना है, यहाँ की मेंटालिटी और यहाँ पर तालीम को लेके आना है। एक बात और मुझे बताएं, माज़ी में बहुत इंतखाबात गुजरे जो कि हमने देखे भी अपनी आँखों से। 2023 में मैं ये देख रहा हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार जो है बहुत ज़्यादा ही खड़े हो गए।
मतलब ऐसा लग रहा है कि होलसेल में मौजूद है कि जनाब इंतज़ार में थे कि इलेक्शन के डेट अनाउंस हो और ये आज़ाद उम्मीदवार निकले। क्या पैसे का चक्कर है? लोगों को लग रहा है कि जनाब इसमें पैसा बहुत है, गवर्नमेंट में चले जाएंगे, प्रोटोकॉल मिलेगा, क्या ये एक वजह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है इस मरतबा? नहीं मोहसिन भाई, आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बड़ा होना कोई ऐसी मैं समझता हूँ ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि कोई इक़्तिदार हो या कोई इसके अंदर माल या जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व हो। मैं समझता हूँ कि पुरानी पार्टियाँ जो थी, जब इन्हीं के गुज़िश्ता 50 साल से देखते हुए आ रहे हैं, जो लोग हमारे बड़े भी बताते हैं कि उन फरसूदा और पुरानी वो जो एक ही नैरेटिव पे बहुत अरसे से चलते रही हैं, जिन्होंने अपना सियासी पार्टियों ने अपना मंशूर बेचा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ के जो लोग हैं, अवेयरनेस हो गई है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। तो यही वजह है आज़ाद उम्मीदवारों के बढ़ने की कि उन्होंने ये जिसको जो समझता है कि यार उसके पास विज़न है और वो कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उन सारी फरसूदा रिवायतों को पसे पुश रख के, उनको काट के, और उन्होंने अपना एक नया नैरेटिव बिल्ड किया है और अपना एक नए अज़म के साथ एक नए फोकस और उसके लिए। इमरान भाई मुझे ये बताएं, आप जीत जाते हैं 8 फरवरी को, खुरा आपके नाम पे, खुरा फाल आपके नाम निकल आता है जनाब, तो भी एक सियासी जमात तो मुंतखब करनी पड़ेगी ना शामिल होने के लिए, असम्बली में बैठने के लिए एक सियासी जमात तो मुंतखब करनी पड़ेगी कि जनाब अब मैं इस सियासी जमात का नुमाइंदा बनकर ये असम्बली में अपना वोट या जो करारदाद के लिए आप जाएंगे, लेजिस्लेशन के लिए जाएंगे, वो करना पड़ेगा। तो कौन सी सियासी जमात पसंद कर रहे हैं? देखिए सर, मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे किसी सियासी जमात को फोकस नहीं है, मेरा फोकस तालीम है। मैं अगर देखूँगा कि मैं अगर जीत जाता हूँ और ये देखूँगा कि तालीम के लिए, मेरे इलाके में तालीम के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी जमात सपोर्ट करती है और कौन जो ऐसा किसी भी किस्म का, मुझे अगर कोई स्टेक होल्डर है या कोई, यानी मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा फोकस तालीम है। मैंने अपने विज़न को पकड़ा हुआ है सर, और मैंने विज़न को नहीं छोड़ना है। मेरा ये अज़म है, यहाँ पर तालीम को मैंने लेके आना है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का क़याम करना है। तो उसके लिए मैं देखूँगा कि जो कैपेबल होगा और जो इसको मेरे इलाके में इंट्रोड्यूस करवाने का अहल होगा, तो मुझे उसमें उसी को सपोर्ट करूँगा। आखिरी, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, 8 फरवरी के हवाले से आपका जो वोटर है, आपका जो सपोर्टर है, या जो नौजवान तबका है, जो नौजवान जिसके हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ है, यही कहेंगे हम, क्या पैगाम देंगे उसके लिए? मैं ख़ास तौर पर अपने इलाका, चूँकि मैं छोटा सा बताता चलूँ कि मैं तो बीइंग एक कराची अपडेट सोशल मीडिया, मैं पूरी कराची में ही काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने हल्के 94 के लोगों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, वोट देना आपका हक़ है और जिस भी नैरेटिव पे आपको जाना है वो आपका हक़ है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने आपके चैनल से अपने लोगों को दावत देना चाहूँगा कि देखें, मेरा विज़न जो है, आप यहाँ के जो लांडी कोरंगी की जो आवाम है, वो दोबारा से अपना रिपीट करूँगा कि तालीम है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, दिस इज़ माई बिलीफ, कि अगर एक शख्स किसी भी घर से तालीम याफ्ता हो जाता है तो वो उसको इतना शऊर हो जाता है, आज हम हैं कल नहीं हैं, ठीक है। ये एक सदका जारिया होगा। अगर इस एरिया के लिए, इस इलाके के लिए मैंने तालीम का कुछ कर दिया, यूनिवर्सिटी का क़याम कर दिया, तो हमारे बाद भी यहाँ पर एक सदका जारिया और एक इस इलाके की चेंज करने के लिए एक जो है वो एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, जो ख़ुद ब खुद जो है वो अपने पैरों पे खड़ी भी होगी और यहाँ की आवाम खुद ब खुद उसका समर भी देखेगी और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला शऊर आएगा और इलाके की हालात बदल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गुफ्तगू आपने सुनी, आज़ाद उम्मीदवार है, जाहिर सी बात है, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जमात सियासी हो या बंदा आज़ाद खड़ा हो, अपने मंशूर और अपनी जो नज़रिया है वो आवाम तक पहुँचाने का वो भी अहल है। और जिस तरह जिब्रान साहब ने अपनी गुफ्तगू की तालीम पर फोकस किया, अब फैसला आपको करना है, फैसला इस हल्के की आवाम ने करना है, फैसला इस शहर की आवाम ने करना है कि आया 8 फरवरी 2024 का जो दिन होगा वो क्या माजी की तरह, गुजरे हुए दिनों की तरह होगा, या फिर 8 फरवरी 2024 को एक नया इनकलाब बरपा होगा। आपके हाथ में है आपकी किस्मत, जिसको वोट देकर मुंतखब करेंगे,
कल वही बैठकर आपके नज़रिए की नुमाइंदगी जो है वो असम्बली में करेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।